नमस्कार, हस्तक्षेप न्यूज़ पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। कल टीवी लाइव पर एक गंभीर चर्चा हुई। उस गंभीर चर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं उस चर्चा की महत्वपूर्ण अंश सारा है। निश्चित तौर पर राजीव जी, बीजेपी बहुत बुरी तरह फंसी हुई है और प्रधानमंत्री खुद फंसे हुए हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री ही बीजेपी है और बीजेपी ही प्रधानमंत्री है, तो इसलिए दोनों फंसे हुए हैं। अब राहुल गांधी को अगर मान लीजिए सजा के लिए दिक्कत है, हो सकता है फिर पूरे देश भर के अंदर जेल भरो आंदोलन शुरू हो जाए। हो सकता है कि फिर नारे लगने लग जाए कि फला चोर है। अब अगर नारे लगने लग जाएंगे फला चोर है और पूरे देश में अगर नारे लगने लग जाएंगे तो किस किस को जेल भेजोगे? नारा लगता है कि किस किस को कैद करोगे? तो इस तरीके की चीजें शुरू हो गई तो फिर बहुत दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। लोग चोर को चोर कहने लग जाएंगे। सबसे बड़ी संकट तो यही पैदा हो जाएगा। तो ये एक बड़ा संकट है। दूसरी, अगर मान लीजिए कि राहत मिल जाती है, राहुल गांधी को सजा कम हो जाती है या सजा निरस्त हो जाती है, तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि फिर साबित हो जाएगा कि राहुल गांधी ने जो कहा था वो तो चोरों के लिए चोर कहा था, किसी और के लिए चोर थोड़ी कहा था। तो फिर ये हो जाएगा। तो अब दोनों तरीके से मुझे लगता है राजीव जी, संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा है। अब जो जिस तरीके से विपक्ष की रणनीति बन रही है और राहुल गांधी जिस तरीके से उस रणनीति को लेकर के आगे चल रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें बढ़ रही हैं। अब वो उससे कैसे निपटा जाए, तो उसके लिए फिर ये सारे प्रपंच जो है वो किए जा रहे हैं। विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट है एकदम राहुल गांधी के पीछे। मैं भी देख रहा था, अखिलेश यादव जो थे वो एंकर से बात कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि आप कांग्रेस के सब साथ हो गए? उन्होंने कहा बिल्कुल साथ हो गए। जब संकट है तो देश में तो हम साथ होंगे। तो यानी कि विपक्ष भी अब ये मान चुका है कि देश के ऊपर संकट है और इस संकट की घड़ी में राहुल गांधी ही उसको लीड कर सकते हैं। पूरे विपक्ष ने इसको मान लिया। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी यही है। भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प तैयार नहीं कर पाई और विपक्ष ने मिलकर के तैयार कर लिया बकौल ममता बनर्जी हमारे फेवरेट राहुल गांधी। तो यानी इंडिया के फेवरेट राहुल गांधी, तो इंडिया के फेवरेट तो राहुल गांधी हो गए, तो राहुल गांधी तो तैयार है। मतलब विकल्प भारतीय जनता पार्टी का अंदर तैयार नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है। इसके लिए इंडिया या विपक्ष जिम्मेदार थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी 9 सालों में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प भी तैयार नहीं कर पाई। और मोदी जी बुजुर्ग होते जा रहे हैं, मार्गदर्शन मंडल में पहुंचने वाले हैं, लगातार चुनाव हरवा रहे हैं वो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी। इसमें विपक्ष ना जिम्मेदार है, ना इसमें इंडिया जिम्मेदार है, ना इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। तो कुल मिला के राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं और खासतौर से राहुल गांधी का ये मुकदमा जो है इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। अब हालांकि अब 2 ही दिन बचे हैं, कल का दिन बीच में एक तरीके से देखा जाए तो, परसों तो फैसला आ ही जाएगा जो भी आना है, तो उस पर देखा जाएगा क्या फैसला आता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होती है, विपक्ष की और इंडिया की और राहुल गांधी की रणनीति क्या होती है, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन जिस तरीके से राजीव जी है, आज एक बड़ी अच्छी बात राजीव जी ये हुई है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, उन्होंने खुल के कह दिया है कि देश बहुत ज्यादा असुरक्षित हाथों में है। उनका बयान था अभी थोड़ी देर पहले कि ना तो नागरिकों की रक्षा पुलिस कर सकती है, ना मिलिट्री कर सकती है, ना हम कोई कर सकते हैं। यानी उन्होंने साफ कह दिया कि इस देश के नागरिक जो है वो राम भरोसे हैं, सरकार किसी की कोई सुरक्षा नहीं कर सकती है। तो जो प्रधानमंत्री कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है, खट्टर साहब ने खुल के कह दिया कि देश बहुत ज्यादा सुरक्षित हाथों में है। तो अब जो है ये तैयारियां भारतीय जनता पार्टी जो है वो सब जगह मणिपुर और गुजरात बनाने की तैयारियां कर रही है या क्या कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन आज दिल से जो है सच्चाई जो है वो खट्टर साहब ने बोल दी है। इसके लिए खट्टर साहब बहुत ज्यादा बधाई के पात्र राजीव जी।